हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेगर पर। दोस्तों, आज हम करने वाले करंट अफेयर्स 2023 के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न की छठवीं क्लास, जो 2023 में आने वाली वैकेंसी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई, एमटीएस और 2023 में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, ये आपको वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा। और जिन लोगों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की हैं, तो चैनल पर विजिट करके उनको भी अटेंड कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन को इसके मत करना। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस संस्था द्वारा सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक रिपोर्ट को जारी किया है? ऑप्शन ए, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी, वैश्विक आर्थिक मंच, या फिर ऑप्शन डी, आरबीआई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ऑक्सफैम इंटरनेशनल संस्था के द्वारा सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक रिपोर्ट को जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में साइबर अपराधों से बचने व जनता में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य पुलिस द्वारा साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, दिल्ली पुलिस, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश पुलिस, या फिर ऑप्शन डी, तेलंगाना पुलिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना पुलिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अमेरिका व किस देश के मध्य मारे एक्स 2023 के 5वें युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी, भारत, ऑप्शन सी, श्रीलंका, या फिर ऑप्शन डी, जापान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। अमेरिका व श्रीलंका के मध्य मारे एक्स 2023 के 5वें युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में गूगल पे ने किस देश में यूपीआई के माध्यम से लेन देन प्रदान करने के लिए एक नया फीचर साउंड पोर्ड बाई गूगल पे लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, भारत में, ऑप्शन बी, अमेरिका में, ऑप्शन सी, जर्मनी में, या फिर ऑप्शन डी, श्रीलंका में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत में। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 24 जनवरी, ऑप्शन बी, 25 जनवरी, ऑप्शन सी, 26 जनवरी, या फिर ऑप्शन डी, शुरुआत के 2008 से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद का निधन हो गया है? ऑप्शन ए, बंगाल, ऑप्शन बी, त्रिपुरा, ऑप्शन सी, असम, या फिर ऑप्शन डी, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद का अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में खबरों में रहा माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन ए, इटली, ऑप्शन बी, जापान, ऑप्शन सी, इंडोनेशिया, या फिर ऑप्शन डी, चिली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत और फ्रांस ने अपने राजनयिक संबंधों में कौन सी वर्षगांठ मनाई है? ऑप्शन ए, 75 वर्ष, ऑप्शन बी, 25 वर्ष, ऑप्शन सी, 30 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी, 50 वर्ष। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 75 वर्ष। भारत और फ्रांस के राजनयिक संबंधों में 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें हाल ही में इन्होंने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय चुनाव सम्मेलन का आयोजन का उद्घाटन कौन करेगा? ऑप्शन ए, राजीव कुमार, ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू, या फिर ऑप्शन डी, राजनाथ सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बेस्ट सुस्टेनेबल ग्रीनफील्ड बेस्ट सुस्टेनेबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी, राजीव गांधी एयरपोर्ट, ऑप्शन सी, न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नीलमणि फुकन का निधन हो गया है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी, असम, ऑप्शन सी, बिहार, या फिर ऑप्शन डी, बंगाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। क्वेश्चन नंबर 12,
हाल ही में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विदेशी अध्ययन के लिए शैक्षणिक ऋण पर ब्याज पढ़ो प्रदेश योजना, जो अब बंद कर दी गई है, को कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2012 या फिर ऑप्शन डी 2018। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2006। ये जो पढ़ो प्रदेश योजना थी ये 2006 में शुरू की गई थी, लेकिन अब वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि वोटर्स डे जो होता है ये किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 27 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों ये 24 जनवरी अभी पिछले क्वेश्चन से पढ़ा है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बच्चों व गर्भवती महिलाओं की टीके की जानकारी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए कोविन, ऑप्शन बी यूविन, ऑप्शन सी चाइल्डविन या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूविन। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 14 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वाले व्यक्तियों पर पॉक्सो एक्ट लगाने की घोषणा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। दोस्तों असम की सरकार ने ये घोषणा की है कि जो लोग अपनी लड़कियों की शादी 14 साल से कम उम्र में कर देते हैं उन पर पॉक्सो एक्ट लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन का आयोजन रायपुर में हुआ है? ऑप्शन ए 81वां, ऑप्शन बी 82वां, ऑप्शन सी 83वां या फिर ऑप्शन डी 85वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 85वां अधिवेशन रायपुर में हुआ है। और दोस्तों इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 3 अक्टूबर सन 1885 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराकर छठी बार यहां खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की सूची में गौतम अंडानी का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन ए 3वां, ऑप्शन बी 30वां, ऑप्शन सी 10वां या फिर ऑप्शन डी 25वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30वां। और दोस्तों ये जो 10वां स्थान है ये मुकेश अंबानी का है। 10वां स्थान अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी का है और 30वां स्थान गौतम अंडानी का है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में वायुसेना अभ्यास कोबरा वॉरियर का आयोजन 6 मार्च से 24 मार्च के बीच कहां पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड में। दोस्तों इंग्लैंड में 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में कोबरा वॉरियर का वायुसेना अभ्यास होगा, जिसमें विभिन्न देशों के वायुसेना भाग लेगी और जिसमें भारत की वायुसेना भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। क्वेश्चन नंबर 20, पीएम किसान निधि सम्मान की कौन सी किस्त जारी की गई है? ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 12वीं या फिर ऑप्शन डी 13वीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 13वीं किस्त जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री को आबकारी घोटाले में गिरफ्तार किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। और दोस्तों जैसा कि अभी आपको पता ही होगा कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं इनको आबकारी घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मनीष सिसोदिया है, जिनको आप न्यूज चैनलों में अभी हाल में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात का कौन सा संस्करण का आयोजन किया है? ऑप्शन ए 100वां, ऑप्शन बी 99वां, ऑप्शन सी 98वां,
ऑप्शन डी 97वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 98वां संस्करण का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान के विद्यार्थियों ने स्मार्टफोन आधारित स्वास्थ्य जांच के लिए नियोडॉक्स ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी आईआईटी मुंबई या फिर ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आईआईटी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए संभाजी नगर, ऑप्शन बी सीडी देशमुख, ऑप्शन सी बाल ठाकरे स्टेशन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीडी देशमुख। मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर सीडी देशमुख के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस देश में डेंगू बुखार के प्रभाव के कारण आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन बी कांगो या फिर ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेरू देश में डेंगू बुखार के प्रभाव के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में FATF द्वारा किसकी सदस्यता रद्द कर दी है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूस। FATF द्वारा रूस की सदस्यता रद्द कर दी गई है। और दोस्तों इस FATF की स्थापना सन 1989 ईस्वी में की गई थी। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है ये पेरिस में है और इसके जो अध्यक्ष हैं ये टी राजा हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यूक्रेन को कितने अरब डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की है? ऑप्शन ए 2.5 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 3.5 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 4.5 अरब डॉलर या फिर ऑप्शन डी 5.5 अरब डॉलर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2.5 अरब डॉलर यानी कि $2.5 की आर्थिक सहायता विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यूक्रेन को प्रदान की गई है, यानी कि WHO के द्वारा यूक्रेन को आर्थिक सहायता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में 3 दिवसीय अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में भारत भास्कर को किस संस्थान का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIM अहमदाबाद, ऑप्शन सी IIT रुड़की या फिर ऑप्शन डी IIT खड़गपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी IIM अहमदाबाद। तो दोस्तों ये थी हमारी जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की क्लास 6। और दोस्तों इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिलेगी। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन हो जाइए और सभी PDF को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। और दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि ऐसी ही करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।